morning, my dear students. Today we shall learn assertive sentence in narration. आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ उदाहरण लेकर के हम उस बात को समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं, सीखते हैं। तो लेट अस टेक अ एग्जांपल हियर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख करके रखा है, दे सेड टू मी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रिपोर्टिंग वर्क होता है, ठीक। उसके बाद से जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक। तो हमने आपको रूल्स बताया था, पैटर्न बताया, तरीका बताया, अब उसको फॉलो करना है, ठीक। तो ये डायरेक्ट हो गया। अब इसको यदि हमको बनाना है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हमको बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताया था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, से का पास्ट टेंस सेड है, ये टू प्रीपोजिशन है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और ये यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो या आप अपना काम नहीं कर रहे। हम पढ़ कर रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस फोकस पे करना कि सेंटेंस कैसा है, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो ये असर्टिव में मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक। ये नेगेटिव क्वेश्चंस दे रहा है, ये नेगेटिव हो गया। असर्टिव का ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव है ये, ठीक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, चेंज करते हैं इसको। सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे दे, और सेड टू मैंने आपको बताया सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे मी, कॉपी कर देंगे। अब दोनों इस पार्ट को कंजक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है असर्टिव में, वो है दैट आपका, दैट कंजंक्शन है। यहाँ पर दैट हम लिख लेंगे, दैट हो गया, ठीक। दे सेड को हमने, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, मी ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन क्या है, दैट है। आफ्टर दैट अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि आर, इज एम आर अगर आ गया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका हो गया, सीधी सी बात है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इज एम आर लिख लेंगे आपको समझने के लिए, इज एम एंड आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वाज एंड वर, वाज और वर, ठीक। ये हमारा रहा। तो प्रेजेंट, इससे आर से ये बोध हो रहा है, इससे फाइनल हो रहा है कि यह क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, यू जो है इस पूरे सेंटेंस में, जैसे यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव प्रेजेंस है, डूइंग मेन वर्ब है, योर जो इसे लिखते हैं हम लोग की यू, योर एंड यू, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये है योर पोसेसिव एडजेक्टिव और वर्ब क्या है, काम, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यू जो है, यू सेकंड पर्सन होता है, क्या होता है, यू सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, मी है, समझेंगे। तो आई, माई और क्या होता है, मी। ये है आपका सब्जेक्टिव केस, यह है पोसेसिव एडजेक्टिव और यह है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है। फिर से यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। सो यू हैव टू राइट हियर आई, इसलिए आप यहाँ पे आई लिखोगे। फिर अब टेंस पे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज, आई वाज नॉट, और सब कुछ हो जाएगा डूइंग। अब देखिए आई वाज नॉट डूइंग, ठीक। अब यहाँ पे मैटर आ रहा है योर, क्या रहा है, योर। मैंने आपको अभी बताया कि यू सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव आपका योर है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपका, यू है। तो जो यहाँ पे योर है, योर का जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर से वंस अगेन लुक एट हियर, योर है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। और जैसा कि बताया गया आपको, यू कैसा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे योर है, योर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे मी, क्या है, मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ठीक। तो जब यहाँ पे यू का
पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आई, माई और क्या होगा मी। तो आई का भी हम पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा माई वर्क। वंस अगेन एक बार फिर से समझते हैं। यू था यहाँ पे, सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आई। टेंस पे आएंगे आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है, नॉट और ये है डूइंग। और बात मैटर है आपका योर का। तो योर क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये योर का सब्जेक्टिव किस होता है आपका यू। यू कैसा पर्सन है तो सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है तो मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। ठीक, तो आई सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जैसे कि यू का योर पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे, यू का योर पोसेसिव एडजेक्टिव, तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माई। सो यू हैव टू राइट हियर माई और वर्क। ये रहा आपका एग्जांपल। ठीक, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीखेंगे समझेंगे एक एक करके। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है एग्जांपल विनय सेज टू मी। लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़े अक्षरों में, विनय सेज टू मी। विनय मुझसे कहता है, क्या कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, फुल स्टॉप एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, समझते हैं इसको। ये है डायरेक्ट में, हमको बनाना है इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पहले इसको चेक करते हैं। सेज है तो से, सेड, सेड, सेइंग, एस-ए-वाई-एन-जी एंड सेज। तो ये आपका V1 है, V2 है, V3 है, V4 है एंड V5 है। तो एस लग गया या एस नहीं है, तो ये क्या है आपका दोनों क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब में क्या लग गया है एस, तो ये किसमें आएगा प्रेजेंट में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेन वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये पहले प्रूफ हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में है तो प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे विनय को लिख लेंगे, यहाँ पे विनय और सेज टू चेंज इनटू टेल्स, मैंने आपको बताया था लिख करके, याद करना होगा आपको। तो सेज टू चेंज इनटू टेल्स हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी। फिर से सेज टू चेंज इनटू टेल्स, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी है। कंजंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे हम दैट ही क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दैट यूज करना है। फिर से आप इस सेंटेंस को हम लेते हैं यहाँ पे, आई फर्स्ट पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के प्लेस में क्या है विनय। विनय लड़का है तो मैस्कुलिन जेंडर है, तो विनय की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके लिए प्रोनाउन ही। लिखेंगे लड़का की जगह लिखेंगे ही। फिर से आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के प्लेस में क्या है विनय, तो विनय मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ही। ठीक, क्लियर। जैसा कि पहले से ही आइडेंटिफाई हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि टेंस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका क्या है एम, एम मींस का इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं रहेगा। तो एम जो यूज होता है आई के साथ होता है, इज यूज जो होता है सिंगुलर के साथ होता है और आर जो होता है प्लूरल के साथ होता है। ठीक, हमने पढ़ा है ये टेंस में। ठीक, तो यहाँ पे ही क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या कर लेंगे इज, तो ही इज। क्लियर, टेंस नहीं चेंज हो रहा है। एम भी किसके अंतर्गत आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है और इस भी किसमें आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। यहाँ पे आई था तो हेल्पिंग वर्ब एम है, यहाँ पे ही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इज है। अब मैटर यहाँ पे समझना है, यहीं पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। योर, योर का सब्जेक्टिव किसका होता है यू, कैसे समझेंगे। योर का सब्जेक्टिव किसका होता है यू, यू कैसा पर्सन है तो सेकंड पर्सन है। फिर सवाल से गए, योर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो योर का सब्जेक्टिव किसका होता है यू होता है और यू कैसा पर्सन है तो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है मी, तो मी है यहाँ पे, तो आई माई और क्या था मी। यह है सब्जेक्टिव केस, यह है पोसेसिव एडजेक्टिव और यह है ऑब्जेक्टिव केस। फिर से एक बार, योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है यू होता है। यू कैसा पर्सन है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है मी, तो मी का सब्जेक्टिव किसका होता है आई। तो अब यहाँ पे यू का पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माई। यहाँ पे लिख लेंगे हम यहाँ पे क्या माई, और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंड FRIEND। तो क्या हो गया विनय टेल्स मी, विनय मुझसे कहता है ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा क्या है मित्र है।